नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमारी जो पिछली कक्षाएं थी उसमें हमने अपनी समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं की बारे में जाना था। आज से हमारा जो नया टॉपिक होगा वो उत्प्रेरक होगा। ये आपकी चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक टीचर होता है, वो अपने जो विद्यार्थियों को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है। वैसे ही यानी कि एक शिक्षक क्या करेगा, वो स्वयं परिवर्तित न होकर, वो उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वो बच्चों को उपदेश यानी बढ़िया उपदेश देकर उनके जीवन को क्या एक नए मार्ग के लिए क्या करता है, पथ प्रदर्शित करता है। यानी उनको क्या करता है, वो एक दिशा निर्देश देता है कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक भी क्या करते हैं कि ये अभिक्रिया जो धीमे प्रकार से हो रही थी उसको जैसे ही उत्प्रेरक डालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये एकदम से उसको तीव्र गति से प्रदान करते हैं। जैसे एक लेते हैं KClO3, यह है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड, ये जानते हो आप, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये बीच में क्या है, ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड। जब मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें एक टॉपिक लगाया था कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय उत्प्रेरक ताप, दाब इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर MnO2 क्या है, एक तरह का उत्प्रेरक है। ये क्या करता है कि जो पहले पोटेशियम क्लोरेट किसमें विघटित हो रहा है, KCl और O2 में। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपघटन अभिक्रिया हुई, क्योंकि एक अभिकारक का वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो रहा है। तो ये KCl और O2 में क्या हो गया, टूट रहा है। पहले इसके टूटने की जो क्रिया थी वो क्या थी, बहुत मंद थी, बहुत धीरे धीरे टूट रहा था। लेकिन जैसे ही हमने MnO2 इसमें मिलाया, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिला दिया, मिलाते ही ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से क्या होने लगता है, KCl प्लस O2 में टूट जाता है। KCl प्लस O2 में क्या हो जाता है, ये विघटित हो जाता है। तो MnO2 क्या काम किया कि इसने अभिक्रिया के वेग को क्या कर एकदम से बढ़ा दिया। तो ये क्या है, एक उत्प्रेरक है। संतुलित करें, 2 लगा दो, हो गई। जैसे कि एक और लो, वनस्पति तेल को
जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में, तो ये वनस्पति घी में बदल जाता है। वनस्पति घी में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या हुए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, घटा देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब देखते हैं उत्प्रेरक के प्रकार कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। आपको सिर्फ सीधा याद रखना है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार। नंबर 1, समांगी व विसमांगीय उत्प्रेरक। किसे कहते हैं, तो नंबर 1 इसमें समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक जिनमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक प्रकृति एक जैसी होती है। क्या होगा, इसमें उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति क्या होती है, एक जैसी होती है। तो देखें, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो, क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। एग्जाम्पल, मतलब क्या हुआ, मैंने एक आपको अभिक्रिया पढ़ाई थी जिसमें क्या बताया था मैंने, उत्प्रेरक यानी कि जिसमें अभिक्रिया, उसमें पदार्थ दोनों की प्रकृति क्या थी, समान थी। दोनों की प्रकृति क्या थी, समान थी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे SO2 है, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, नाइट्रस ऑक्साइड में, तो ये SO3 में बदल जाती है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखो, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है,
गैस है। देखो यहाँ पर भौतिक अवस्था, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तीनों की तीनों क्या है? गैस है। मतलब तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? एक जैसी है। तो ये क्या हुआ? ये लिख लेना नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखें, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का जल से क्रिया। का जल का अपघटन ये देखो, ये क्या है? मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट, इसको लिख कैसे सकते हैं? ये ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3, ये ऐसे है। इसकी क्रिया जल से, और इसमें उत्प्रेरक है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या बना? मेथिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है? मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल है ये। इसमें देखो, ये मेथिल एसीटेट क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। H2 आपको पता ही है लिक्विड में होता है, HCl भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं? एक जैसी हैं। तो इसमें क्या हुआ? ये H2O है, इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? H2O से करवाते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो ये H के इसमें है, कैसे है? HOH, HOH। तो एक तो ये टूटेगा यहाँ से, और ये टूटेगा यहाँ से। तो ये टूटेगा यहाँ से, और ये बाहर निकल गया, और ये जुड़ता है इसके साथ। तो ये तो बनाता है ये H2O, और ये वाला तो बनाता है एसिटिक अम्ल, और वो मेथेनॉल बनाता है। तो ये हुआ मेरा समांगी विस्मरण। अब विस्मांगी में कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बस दोनों में दूसरा कौन सा है? विस्मांगी उत्प्रेरक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हों, कैसी हों? अलग अलग हों, क्या कहलाता है? विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाता है। एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 NH3, N2 प्लस H2 NH3, और बीच में क्या है? फेरस। ये बन गई अमोनिया। अब देखो, N2 क्या है? गैस है। H2 क्या है? गैस है। और NH3 क्या है? गैस है। लेकिन लोहा क्या है? बीच में सॉलिड है। देखो, अब मैंने क्या बोला? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं क्या है? तीनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें देखो, अभिकारक की प्रकृति और उत्पाद की प्रकृति तो एक है, लेकिन इसमें जो मेरे किसकी, फेरस की क्या हो गई? एक अलग हो गई। तो ये क्या है? किसका उदाहरण हुआ? एक उस विस्मांगी का। दूसरा वनस्पति
तेल ले लो, ये क्या है, लिक्विड है। H2 गैस क्या हो गई, ये गैस हो गई। निकिल है, सॉलिड है। और वनस्पति घी, ये कैसे हो गया, सॉलिड हो गया। लिक्विड, गैस, सॉलिड, सॉलिड, इनकी तीनों की क्या है, भौतिक अवस्थाएं। लेकिन जो पिछला वाला था उसमें मेथिल एसीटेट था, उसमें क्या था, किस में टूटा, एक तो एसिटिक अम्ल और दूसरा मेथेनॉल में। तो मेथेनॉल लिक्विड, वो सारे उसमें जितने भी टोटल थे वो क्या थे, लिक्विड। HCl भी लिक्विड था, मेथिल एसीटेट भी लिक्विड था, मेथेनॉल भी लिक्विड था, और एसिटिक अम्ल, तीनों की प्रकृति क्या थी, समान थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों की प्रकृति अलग अलग आ रही है, तो ये क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। और देखें दूसरे, अब है मेरा नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट का ऑक्सीडेशन, पोटेशियम क्लोरेट का ऑक्सीडेशन, ये क्या कर देता है, इस MnO2 क्या कर देता है, वेग बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट के ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया को क्या कर देता है, वेग को बढ़ा देता है। और देखें जैसे ये एग्जांपल में SO2 वाला ले सकते हैं, SO2 वाला एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें NO क्या कर रहा था, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे रहा था, वो की वो बात। दूसरा बात करें ऋणात्मक, इसका विपरीत कर दो, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल देखें, H2O2 का करवाते हैं हाइड्रो, और इसमें ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल पता होगा आपको, CH2OH CHOH साबुनीकरण अभिक्रिया में हमारे पास बाहर निकल के आता है ग्लिसरॉल। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये क्या है, वाटर, जल, क्या है, जल। ये इसका करवाते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करवाते हैं,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये क्या होता है, इसमें टूट जाता है। मतलब जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये जल में बहुत तीव्र गति से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को की में ग्लिसरॉल की मात्रा को मिलाकर रखा जाता है, जिससे कि इसका क्या ना हो, ऑक्सीडेशन न हो। इसी तरह की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपके लिए, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, ये क्या है, मेथेनॉल। ये आपके बुक में एक क्वेश्चन भी है कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल क्यों मिलाकर रखा जाता है, या मेथेनॉल मिलाकर क्यों रखा जाता है। तो इसका एग्जांपल आंसर सुन लेना कि मेथिल अल्कोहल मेथेनॉल की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विषैली गैस फोस्जीन का निर्माण करता है, जो कि मनुष्य की मृत्यु के लिए घातक साबित हो सकती है। तो ये तो क्या है, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, फोस्जीन। क्या है, फोस्जीन। अभिक्रिया को संतुलित कर लो, यहाँ 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन, ये लो 2 4 हो गए, 2 दूनी 4 और 2 6। ये अभिक्रिया क्या हो गई, और ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, फोस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में मेथेनॉल मिलाकर रखा जाता है, क्योंकि यह क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के अभिक्रिया को मंद कर देता है। अगर ऐसा नहीं मिलाकर रखेंगे तो क्या होगा, फोस्जीन गैस का निर्माण कर लेता है, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है और जो मनुष्य की मृत्यु का कारण भी हो सकती है। अब आपने ये किस काम में आता है, बेहोश करने में क्या आता है, ये काम आता है। बेहोश करने में क्या आता है, ये काम आता है। बेहोश करने में मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो रुमाल पे शीशी से डालते और वो मुंह पे सूंघाते वो बेहोश होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघाने के 10 मिनट बाद में व्यक्ति क्या होता है, बेहोश होता है। 10 मिनट बाद में क्या होता है व्यक्ति, यह आपके लिए स्टार मार्क है। दोनों की दोनों अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले की कि अगला कौन सा है। एग्जाम में आपको एक तो पूछ ही लेगा इनमें से, उत्प्रेरक के प्रकार में से एक उत्प्रेरक तो आपको पूछ ही लेता है। अब है सवतः उत्प्रेरक। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि बनने वाला उत्पाद ही क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। बनने वाला उत्पाद ही क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसको जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं।
जैसे एथिल एसीटेट है, CH3 CH2 COO CH3। CH3 COO प्लस H2O, इसमें CH3 COOH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH। ये क्या है? मैंने अभी आपको एस्टर बताया था, इसमें क्या होगा? C2H5 ये वाला पार्ट, C डबल बॉन्ड में O बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और CH3, ठीक है। और वाटर ये क्या है? एथिल एसीटेट, ये एसिटिक अम्ल, और ये एथेनॉल, ये क्या है? एथेनॉल है। और इसमें ये जो एसिटिक अम्ल है ये क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है ये? उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन करता है? ये एसिटिक अम्ल। जब एथिल एसीटेट ये वाली अभिक्रिया, जब H2 से क्रिया करवाते हैं तो इसमें ये जो एसिटिक अम्ल है ये बनता है, यही अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये सौता उत्प्रेरक हुआ। अब जैसे जैव उत्प्रेरक, ये मैं समझा देता हूँ। जब किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ काम में लिया जाते हैं और वो उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तो वो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, माल्टोज है, ये बदलता है माल्टेज में। किस में बदलता है? माल्टोज बदलता है माल्टेज में, ग्लूकोज में। और इसमें जो उत्प्रेरक काम आता है वो क्या आता है? एज। यानी कि आपको याद रखना, देखो कोई भी उत्प्रेरक होता है उसके लास्ट में क्या लगता है? एज लगता है। कोई भी उत्प्रेरक होगा उसके लास्ट में क्या लगेगा? एज प्रत्यय लगता है। किसी भी उत्प्रेरक में कोई भी एनी वन, उसके लास्ट में क्या लगेगा? एज लगेगा। जैसे यूरिया है, क्या है? यूरिया है। ये NH3 प्लस CO2 में बदलता है। कब? जब ये यूरिएज क्या हो, उसमें जब यूरिया को जल में घोला जाता है और उसमें थोड़ी मात्रा में यूरिएज उत्प्रेरक को डाल दिया जाता है, वो NH3 और CO2 में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो आगे देखते हैं।
जो आपको इम्पोर्टेंट भी आपके लिए वो है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक मतलब ऐसे पदार्थ जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरकों के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरकों के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें फेरस और मोलिबेंडलम। फेरस पहले था, फेरस क्या है? उत्प्रेरक है, और जबकि मोलिबेंडलम क्या है? मोलिबेंडलम उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। तो ये मोलिबेंडलम क्या करता है? इस फेरस की अब जो क्रिया पहले क्या कर रहा था, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा था, बढ़ा दिया। अब ये जैसे ये मिलाते हैं तो इसको और तेज गति से क्या कर देगा? बढ़ा देगा, मतलब इसको और अधिक क्या कर देगा? ये क्रियाशील कर देता है। तो ये क्या है? एक तरह का, जैसे दूसरा वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? निकल और इसमें कॉपर मिला दिया। निकल क्या है? उत्प्रेरक है। कॉपर क्या है? उत्प्रेरक वर्धक है। क्या बनता है? वनस्पति घी। मतलब ये क्या करेंगे? जैसे इनको मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं? और फास्ट गति से क्या कर देते हैं? उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। पहले वो मान ली सपोज दैट वो 1 मिनट ले रही थी वो अभिक्रिया बनने में, जैसे ही इन उत्प्रेरक वर्धकों को मिलाया तो वे क्या करेंगे? आधा मिनट कम कर लो, यानी 30 सेकंड में क्या हो जाएगी? अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरा देखें, उत्प्रेरक विष। बस इसका जस्ट उल्टा। ऐसे उत्प्रेरक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरकों के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, N2+, इसमें Fe तो है ही, और इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करती है? उत्प्रेरक विष का काम करती है। जैसे कि विष शरीर में जाने पर क्या कर यानी कोई सांप जब काट लेता है या उसका विष जो हमारे शरीर में जैसे जाएगा तो जो हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या कर देता है? वो घटा देता है। तो ये क्या करता है? एक उत्प्रेरक विष का ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? अब घटा देगा। ये जो अमोनिया बन रही थी, ये 2 मिनट जहाँ 1 मिनट में बन रही थी, जैसे ही CO मिलाते हैं इसको बनने में क्या लग जाएंगे? 2 मिनट और लगेंगे।
तो ये तुम्हारे क्या हुए उत्प्रेरकों के प्रकार। उत्प्रेरक की विशेषता क्या होती है, यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और देखो उत्प्रेरण अगर पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिस यदि किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में कौन काम आते हैं, उत्प्रेरक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक। दूसरा, ये जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 6 था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।